मैं सत्येंद्र सिंह। छात्रों, आज आपके समक्ष डीएलएड 4th सेमेस्टर का टॉपिक पाठ सहगामी क्रियाओं का स्वरूप एवं इसके महत्व को लेकर आया हूँ। तो अब हम चलते हैं पाठ सहगामी क्रियाओं के अर्थ के बारे में स्पष्ट करते हैं। क्या है पाठ सहगामी क्रियाएं? अब देखिए छात्रों, अब यहाँ पर हम इसके पहले अर्थ के बारे में जानते हैं कि पाठ जो सहगामी क्रियाएं होती हैं तो क्या होती हैं, किसको कहते हैं पाठ सहगामी क्रियाएं। अब देखिए छात्रों, अगर इसको अर्थ देखा जाए तो यहाँ पर जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं तो पाठ मतलब होता है किसी पुस्तक विशेष या किताब या पाठ्यक्रम के साथ, तो पाठ्यक्रम से संबंधित है। पाठ का मतलब किसी विषय वस्तु या पढ़ाए हुए पाठ के, और ये जो है सहगामी का मतलब होता है छात्रों साथ साथ। पाठ का मतलब किसी विषय वस्तु या पाठ्यवस्तु के साथ साथ जो क्रियाएं की जाती हैं छात्रों, उसी को हम पाठ्यक्रम या उसी को पाठ सहगामी क्रियाओं के नाम से उसको जाना जाता है। अगर हम पाठ सहगामी क्रियाओं या जो क्रियाएं होती हैं, अगर इसके बारे में देखें तो पाठ की या विषय वस्तु के साथ जो यानी अध्यापक के साथ साथ छात्रों की गई जो परस्पर क्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम पाठ सहगामी क्रियाओं या पाठ सहगामी क्रियाएं के नाम से उसको जाना जाता है। अगर पाठ सहगामी क्रियाओं के संदर्भ में देखें तो इसमें कनिंघम का विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया है कि पाठ्यक्रम या जो सिलेबस होता है वो कलाकार के हाथ का एक यंत्र होता है। जब चाहे जैसे चाहे किसी भी तरीके से जो है वो पाठ्यक्रम को तोड़ मरोड़ करके उसको पढ़ाने या समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये मैं आपको पाठ जो सहगामी क्रियाएं है, जैसे अगर हम पाठ जो है सहगामी क्रियाओं के विषय में देखें तो इसमें कुछ इसके अतिरिक्त जो विद्यालय परिषद में जो अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो जैसे इसमें बात करें कि जैसे कोई वार्षिक जो है कोई फंक्शन हो गया, मान चलिए वार्षिक उत्सव या जो समारोह हो गया, तो इसमें भी जो है अध्यापक के साथ साथ जो है छात्रों की परस्पर क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती है। तो इसी को हम कहते हैं सहगामी कहते हैं। लेकिन छात्रों, यहाँ पर बात यह है पाठ सहगामी क्रियाएं, तो इसमें यह है कि पाठ के या विषय वस्तु के साथ अध्यापक एवं छात्र की साथ साथ जो क्रमशः क्रिया की जाती है वही प्रक्रिया ही छात्रों इसमें शामिल होती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है पाठ सहगामी जो क्रियाओं के क्या इसके स्वरूप हैं। तो इसका स्वरूप यही है कि इसमें जो है छात्र एवं अध्यापक दोनों की परस्पर क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो इसके क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, इसके क्या छात्रों महत्व होते हैं। जैसे पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं, अब हम इसके महत्व के बारे में छात्रों बात करते हैं। जैसा कि जो पहला हमारा महत्व आता है नैतिक प्रशिक्षण। अब इसके बारे में देखते हैं छात्रों, तो पाठ सहगामी क्रियाओं का जो पहला महत्व यह है कि इसके माध्यम से छात्रों के अंदर हम नैतिक जो है प्रशिक्षण देने में सहायक होते हैं, या तो जो नैतिक प्रशिक्षण उनको दिया जा सकता है। अगर देखें छात्रों, अगर हम नैतिक प्रशिक्षण के बारे में देखें, या तो जो ये नैतिक प्रशिक्षण है जो कि एक व्यक्ति को जो है नैतिक रूप से ये प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। उनके अंदर जो नैतिक या जो है मोरल की भावना एक छात्र के अंदर जो निहित होती है, उनको प्रशिक्षित करके
उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है पाठ सहगामी क्रियाएं। अब देखें छात्रों, जो यहाँ पर पाठ सहगामी क्रियाएं हैं, अगर इसके संदर्भ में जाना जाए तो इसमें कार्ल पियर्स पियर्स की भी जो है डेफिनेशन अत्यंत ही छात्रों महत्वपूर्ण है। अब देखें तो जो यहाँ पर बात करते हैं तो अब इसमें जो है, इसमें कार्ल पियर्स ने जो है नैतिक प्रशिक्षण के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया है। अब इसके अनुसार देखते हैं कि जो युवकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करके या जो नैतिक शिक्षा प्रदान करने की सबसे अच्छी जो है विधियाँ है कि वे अपने आसपास के प्रतिदिन के सामाजिक जो जीवन में वो भाग लेते हैं, जो वो नैतिक रूप में जो उनके आसपास के व्यक्ति उनको प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं। तो उसी के साथ इन्होंने जोड़ा है कि उसी प्रक्रिया को ही हम नैतिक प्रशिक्षण कहते हैं। तो नैतिक प्रशिक्षण ये हमेशा ही जो है जो छात्रों, ये बालकों या जो छात्रों को नैतिक विकास पर ये जो है बल देने का कार्य करता है, जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं। अब देखें तो जो नैतिक प्रशिक्षण है, अब इसी के बाद छात्रों जो अगला हमारा आता है पाठ सहगामी क्रियाओं के महत्व में कि सामाजिक प्रशिक्षण, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल ट्रेनिंग कहते हैं। ये जो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही छात्रों को सामाजिक प्रशिक्षण का भी विकास का कार्य किया जाता है। छात्र अपने सामाजिक या जो समाज को कैसे प्रशिक्षित करें, उसको जो है ट्रेंड करने का कार्य पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही छात्रों संभव होता है। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में देखें तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि मैं आपको नैतिक प्रशिक्षण के बारे में बात किया और फिर यहाँ पर सोशल ट्रेनिंग या फिर सामाजिक जो है प्रशिक्षण के संदर्भ में हमने आपके समक्ष बातें बताया। तो अब देखें तो सामाजिक प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि जब आप समाज के व्यक्तियों के साथ साथ रहेंगे, उनके संदर्भ में कुछ आप बातें बताएंगे पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के संदर्भ में, तो जाहिर सी बात है कि जो सोशल है, जो समाज है या तो जो समाज में रह रहे व्यक्ति हैं, तो उनसे जो है उनका सामाजिक विकास हो जाएगा और इसी के माध्यम से वो प्रशिक्षित भी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों में सामाजिक प्रशिक्षण का विकास किया जाता है। फिर आगे आता है नागरिक प्रशिक्षण। अब देखें जो पाठ सहगामी हमारी क्रियाएं हैं, इस क्रियाओं का महत्व इस बात में भी निहित है कि इसके माध्यम से छात्रों के अंदर या तो जो व्यक्ति विशेष हैं या तो जो नागरिक हैं उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है, या तो जो नागरिक हैं उनको प्रशिक्षण भी देने का कार्य किया जाता है। तो नागरिक का मतलब यह है कि जो सिटीजन हैं, जो मतलब कि हैं जो नागरिक हैं आसपास के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनके अंदर या तो जो वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, तो ये पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही उनके अंदर जो है नागरिक प्रशिक्षण का जो है कार्य प्रशस्त किया जाता है, या तो जो नागरिक प्रशिक्षण का मार्ग इनके अंदर प्रशस्त हो जाता है। एक जो है सिटीजन के माध्यम से जो नागरिक हैं तो उनके अंदर जो है कैसे जो है नागरिक होने का भाव विकास होगा, जब उनको प्रशिक्षण दी जाती है, जब उनको जो है
ट्रेनिंग देने का कार्य छात्रों को किया जाता है जो नागरिक भारत में निवास कर रहे हैं। जब ये जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो इनको जो है प्रशिक्षित या कह सकते हैं जो नागरिक के नाम से इसको जाना जाता है। अगर यहाँ पर देखें छात्रों, जो पाठ सहगामी क्रियाओं हैं इनकी जो है थर्ड जो है महत्व यह है कि इसके माध्यम से जो है नागरिक जो है प्रशिक्षण प्राप्त करता है और अपने आने वाले समय को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। तो ये जो है मैं आपको इसके महत्व में नंबर थर्ड बताया, नागरिक प्रशिक्षण। फिर नागरिक जो प्रशिक्षण के बाद अगला जो फोर्थ नंबर आता है किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। अगर हम पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से देखें या तो जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं इनका महत्व इस बात पर बल देता है कि यह किशोरावस्था की जो आवश्यकता है छात्रों, इस आवश्यकता की पूर्ति करने में भी सदैव सहायक होता है। या तो जो आवश्यकता होती है इनकी पूर्ति करने में सदैव ही मदद करने का कार्य करता है। तो अब यहाँ पर जो है छात्रों के जहन में एक बात आती होगी कि किशोरावस्था होती क्या है, इसको कहते हैं किशोरावस्था, इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो कहने का मतलब जो इनकी पूर्ति है तो हम किसके माध्यम से करते हैं छात्रों, जो यहाँ पर पाठ सहगामी क्रियाएं हैं तो उन्हीं के माध्यम से ही हम इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सदैव ही सहायक होते हैं। तो अब बात करते हैं जो किशोरावस्था है होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए छात्रों, जो यहाँ पर किशोरावस्था है, अगर हम किशोरा अगर अवस्था के बारे में जानें तो यह अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द से मिलकर बना है। जो किशोरावस्था है छात्रों, यह अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द से मिलकर बना है, जो कि लैटिन के एक शब्द है एडोल्सियर से इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। जैसा कि अगर देखें तो इसे अंग्रेजी में हम एडोल्सेंस कहते हैं और लैटिन के एक शब्द है एडोल्सियर से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जिनका अर्थ होता है छात्रों परिपक्वता की ओर बढ़ना, मैच्योर होना या परिपक्वता की ओर बढ़ना ही किशोरावस्था की यही पहचान होती है। जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है और अपने आप में कुछ उनके अंदर निर्भर होने की भावना का जब धीरे धीरे विकास हो जाना प्रारंभ हो जाता है तो उसी प्रक्रिया को ही हम किशोरावस्था या तो यही जो है किशोरावस्था की छात्रों पहचान होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं कि इन्हीं के माध्यम से ही किशोरावस्था की क्या आवश्यकताएं होती है, उनकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। अगर हम किशोरावस्था के संदर्भ में देखें तो स्टैनले हॉल की जो डिफिनेशन होती है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो स्टैनले हॉल हैं उन्होंने ये कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था की संज्ञा दी है। और इसी के संदर्भ में देखें तो एक थिंकर हैं, मनोवैज्ञानिक कह सकते विचारक हैं, जो कि रास का नाम इसमें आता है। अगर रास के विषय में देखें तो उन्होंने जो है इस तरीके से कहा है कि किशोरावस्था एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिनमें व्यक्ति बाल्यावस्था के बाद या बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर प्रवेश करता है। अब मैं आपको जो है किशोरावस्था के संदर्भ में बताया, लेकिन यहाँ पर अब क्या क्या आवश्यकताओं की पूर्ति छात्रों की जाती है पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, या जो छात्र होते हैं उनके अंदर किशोरावस्था की क्या आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे अगर इनके अंदर देखें तो शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक विकास होता है,
फिर संवेगात्मक विकास किया जा सकता है, फिर जो रुचि है उनमें अस्थायित्व उत्पन्न किया जाता है, फिर संवेगात्मक विकास की भावना का विकास हो जाता है। तो इसी तरीके से देखें तो कहने का मतलब कई जो है शारीरिक या कई सारे विकास जो है किशोरावस्था में ही होने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर हम देखें तो इसी में देखें छात्रों, किशोरावस्था की कुछ समस्याएं होती हैं। जो किशोर होते हैं छात्र, उनकी भी कुछ समस्याएं होती हैं जिनसे छात्र उन समस्याओं से हमेशा ही उलझे रहते हैं। या तो कुछ उनका समय होता है कि जब बालक 12 से 18 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो उनकी जो इच्छाएं होती है छात्रों असीमित होती है। कुछ पाने की उनके अंदर जो लालसा रहती है, हम क्या से क्या पालें कि हमारी इच्छा की जो है पूर्ति हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो एडोलसेंस एज है ये ऐसा एज है कि ये जो है इसी एज में बालक कुछ बनता है तो कुछ बिगड़ भी जाता है। ये दोनों के बीच की कड़ी है छात्रों। अब ऐसी बात नहीं है कि जो किशोरावस्था है तो ये आपको जो है अच्छे ही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन किशोरावस्था क्या है, व्यक्ति को जो है ये अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है और लेकिन ये बुरे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। जैसा व्यक्ति चाहे वह उसी रूप में जो है वह छात्र या बालक जो है ढल जाता है। अब देखें जो ये एडोलसेंस एज है, जो ये किशोरावस्था है, ये 12 से 18 वर्ष की आयु तो है। तो इसमें मैं आपको बता दें ये ऐसे बालकों के अंदर कुछ समस्याएं जरूर रहती है। पहली बात जो है समायोजन की समस्याएं ऐसे बालकों में पाई जाती है। फिर जो यौन समस्याएं पाई जाती है, प्रतिष्ठा, उसके बाद फिर नंबर 3 आता है प्रतिष्ठा एवं सम्मान न पाने की जो है समस्याएं, या तो प्रतिष्ठा एवं सम्मान न पाने की समस्याएं उनके जहन में बैठ जाती है। तो कहने का मतलब ये जो किशोर होते हैं, जो किशोर बालक होते हैं उनके अंदर जो है समस्याएं जन्म लेती हैं। ये मैं जो आपको बताया। अब यही जो है किशोरावस्था के संदर्भ में जैसे मैं आपको किशोरावस्था की विशेषताएं बताया, तो इसके अंदर जो है या तो इसमें जो छात्र होते हैं उनके अंदर जानने की इच्छाएं बिल्कुल ज़्यादा होती है कि ये बालक जो है बहुत ज़्यादा जानने समझने का प्रयास करते हैं, या तो जो इनके अंदर जिज्ञासा होती है बहुत ज़्यादा होती है। और इसी में मैंने बताया कि जो रुचि होता है उनमें भी अस्थायित्व धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाती है। तो ये मैं आपको जो है किशोरावस्था की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति, तो यहाँ पर जो पाठ सहगामी क्रियाओं हैं उन्हीं के माध्यम से छात्रों या जो बालक हैं उनके अंदर हम किशोरावस्था की क्या आवश्यकताएं हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सदैव ही सहायक होते हैं। जो आवश्यकता की पूर्ति होती है, शारीरिक विकास करने में इनकी आवश्यकता निहित है, मानसिक विकास करने में, संवेगात्मक विकास की आवश्यकता होती है बालकों में। तो कहने का मतलब कई ऐसी जो आवश्यकताएं होती हैं तो जिनकी पूर्ति करने या तो जिनकी पूर्ति छात्रों पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही संभव हो जाती है। तो अब मैं आपको जो है पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं इनमें 5वां जो पॉइंट है अवकाश के समय का सदुपयोग। पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही या इसका महत्व इस बात में निहित है कि अवकाश जो हॉलिडे होता है या तो जो छुट्टी होता है तो छुट्टियों के समय का भी जो है सदुपयोग कर लिया जाता है। पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही अवकाश के समय का अच्छे ढंग से उपयोग भी हो जाता है। जैसे छुट्टी हुआ तब भी जो है
पाठ सहगामी क्रियाएं या जो पाठ को साथ साथ अध्यापक एवं अध्यापक एवं छात्र जो है जो किसी भी क्रिया को करते हैं उसमें भी भली भांति उनका अच्छे ढंग से उपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो अवकाश के समय का सदुपयोग है वो भी पाठ सहगामी क्रियाओं के एक महत्वपूर्ण महत्व के रूप में छात्रों जाना जाता है। अब अवकाश के समय का सदुपयोग के बाद छठा नंबर आता है छात्रों में रुचि का विकास। अब देखें तो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही छात्रों में रुचि का विकास होना संभव हो जाता है या इनका महत्व इस बात में निहित है कि यह सदैव ही छात्रों में रुचि उत्पन्न कर देता है। अब देखें छात्रों में रुचि उत्पन्न कैसे होगी, जब अध्यापक एवं जो छात्र किसी भी वस्तु या किसी भी टॉपिक के संदर्भ में जब एक बोलेगा जो दूसरा सुनेगा, एक कह सकते हैं कि जो दोनों की साथ साथ परस्पर जब क्रिया की जाती है तो इन सब के माध्यम से छात्रों में जो है रुचि का विकास हो जाता है। तो रुचि के बारे में होता क्या है, रुचि में आपको रुचि जैसा है यह छिपा हुआ अवधान होता है और जो कि अवधान ही रुचि का एक क्रियात्मक रूप होता है। तो रुचि के विकास के बाद आगे जो 7वां नंबर आता है अनुशासन स्थापन में सहायक। पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही अध्यापक जो है छात्रों में अनुशासन को स्थापित करने में सदैव ही सहायक होता है या कैसे अनुशासन बनाना होता है, ये सारी जो प्रक्रिया पाठ सहगामी क्रियाएं हमको सिखाती है या पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से कक्षा के जो वातावरण है वह बिल्कुल अनुशासन युक्त हो जाता है या अनुशासन सदैव बन जाता है कक्षा कक्ष में। अगर हम अनुशासन के विषय में देखें छात्रों तो किसको कहते हैं अनुशासन। देखिए जो अनुशासन है वो अंग्रेजी के डिसिप्लिन सबसे मिलकर बना है। जो अनुशासन है वो अनुसर्ग शास धातु तथा न प्रत्यय के योग से मिलकर भी बना है। अगर अनुशासन के विषय में देखें किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के अंतर्गत रहकर किसी महत्वपूर्ण या जो कुछ कार्यों को व्यक्ति करता है उसी प्रक्रिया को ही हम अनुशासन की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर अनुशासन स्थापन में सहायता प्रदान करने का जो कार्य है वो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से संभव होती है। तो अब अनुशासन स्थापन के बाद अगला नंबर आता है छात्रों शारीरिक विकास। पाठ सहगामी क्रियाओं का महत्व शारीरिक विकास पर भी बल देता है या तो इनका प्रमुख जो लाभ है पाठ सहगामी क्रियाओं का एक व्यक्ति या बालक के शारीरिक या बालक के अंदर शारीरिक विकास करना है। शारीरिक विकास से अगर संदर्भ में देखें छात्रों तो एक शिक्षा से जोड़ते हुए जो एरिस्टॉटल है या जो एरिस्टॉटल हैं अरस्तु हैं उनका विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने जो है बताया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जो मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर शारीरिक विकास व्यक्ति का कैसा होगा, जब उनका शारीरिक स्वास्थ्य या जो स्वास्थ्य जो होगा बच्चों का वो ठीक रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उनका जो है शारीरिक विकास की ओर सदैव ही अग्रसित होता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि शारीरिक विकास का मतलब बालक के अंदर किसी भी प्रकार की जो है ग्रस्त या जो बालक होते हैं किसी जो रोग से ग्रसित तो नहीं है या किसी रोग से ग्रस्त नहीं है। जब बालक रोग से ग्रस्त नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर शारीरिक विकास हम कर सकते हैं। या तो यहाँ पर जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती है इसके माध्यम से ही
छात्रों या बालकों में शारीरिक विकास किया जाता है। अब शारीरिक विकास के बाद छात्रों जो आगे टॉपिक आता है नेतृत्व की भावना का विकास। अगर अब इसके बारे में देखते हैं कि जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं इनका जो स्वरूप या जो इनका नेचर होता है या और इनका जो इम्पोर्टेंट या महत्व इस बात में भी सदैव निहित होता है कि यह बालकों या छात्रों में जो है लीडरशिप या जो नेतृत्व की भावना का सदैव विकास करने में सहायता प्रदान करती है। तो देखिए छात्रों जो यहाँ पर तो नेतृत्व शब्द है, ये जो नेता शब्द से देखा जाए तो ये जो है क्या बना है, नेतृत्व शब्द बना है, जो अच्छे किसी चीज़ को संचालित करने का कार्य करें, जो किसी को आगे बढ़ाने का कार्य करें, तो उसी को जो है कहते हैं नेतृत्व या उसी को जो है कहते हैं लीडरशिप। जो नेता होते हैं वही जो है नेतृत्व करने का कार्य करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्रों जो पाठ सहगामी क्रियाओं का स्वरूप है एवं इनका महत्व, इसमें या इसके माध्यम से छात्रों में जो है नेता जैसे गुणों की भावना का जो है विकास हो जाता है या इनके माध्यम से छात्रों में जो है नेतृत्व की भावना का विकास कार्य करने में सदैव हमको सहायता मिलती है। आगे आता है मनोरंजन प्रदान करना। देखिए यहाँ पर छात्रों जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं उनका स्वरूप या इनका जो इम्पोर्टेंस या इनका जो महत्व इसमें भी निहित है कि यह जो है छात्रों में मनोरंजन प्रदान करने का कार्य करता है। यह छात्रों में मनोरंजन भी उत्पन्न करता है, इंटरटेनमेंट भी देने का कार्य करता है। मनोरंजन का मतलब यह जो है कोई विद्यालय के अंतर्गत कोई जो है खेल या जो प्रतियोगिता का जो आयोजन विद्यालय के अंतर्गत जो किया जाता है इसके माध्यम से ही जो है छात्रों में मनोरंजन भी मिलता है या उनको आनंद भी मिलता है। अब देखिए छात्रों आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक पढ़ लिए होंगे निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। तो उसमें आपको जहन में बातें आती होंगी क्या है इसको निर्माण करके मनोरंजन कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें ये बातें होती हैं कि शिक्षण कार्य इस ढंग से करें जिसमें छात्रों को ज्ञान के साथ साथ उनमें स्वाभाविक प्रसन्नता का भी अनुभव हो। इसमें इसके लिए शिक्षण कार्य जो होता है खेल विधि हो गया, विचार विमर्श विधि हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया, परियोजना विधि हो गया आदि ऐसी विधि है कि इन सब के माध्यम से अगर अध्यापन कार्य किया जाए तो छात्रों में सदैव ही जो है कह सकते हैं आनंद उत्पन्न करने का या उनमें जो है रुचि उत्पन्न कर सकती है या तो खेल के माध्यम से या खेल विधि का जब प्रयोग करके अध्यापक कोई टॉपिक बताने या समझाने का कार्य करता है तो वो छात्रों में हमेशा ही मनोरंजन प्रदान करता रहता है। तो यहाँ पर जो ये पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्रों इनके माध्यम से भी जो है छात्रों में हम इंटरटेनमेंट उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखें छात्रों जो मनोरंजन जो है प्रदान करना, फिर इसी के बाद जो आगे आता है समन्वित विकास, समन्वित व्यक्तित्व का विकास करना। जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं इस क्रियाओं के माध्यम से ही जो है छात्रों या बालकों में हम एक व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं या उनके अंदर पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है उनका हम विकास कर सकते हैं। अब देखें छात्रों जो व्यक्तित्व है इसके बारे में आप जान लें। यह जो है एक जटिल छात्रों पहेली होती है। जो पर्सनालिटी है एक जटिल या हार्ड या कठिन पहेली होती है। जो बी धन कितिन धन ती, बी धन कितिन धन ती प्रत्येक के योग से
व्यक्तित्व का फॉर्मेशन हुआ है या जो पर्सनालिटी है उनका फॉर्मेशन हुआ है छात्रों। तो व्यक्तित्व जो है शब्द का या जो व्यक्तित्व है उनका विकास पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से हुआ है। फिर आगे आता है मूल प्रवृत्तियों का शोधन। अब इसके संदर्भ में देखा जाए तो बात किया जाए जो ये पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं इस क्रियाओं का महत्व या स्वरूप इसमें भी निहित होता है कि यह मूल प्रवृत्तियों को शोधित करने का कार्य करती है या इनका जो है शुद्धिकरण या शोधन करने का सदैव कार्य करती है। अब जैसे देखा जाए तो मूल प्रवृत्तियों के संदर्भ में मैकडूगल का जो विचार होता है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके संदर्भ में देखें तो जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो मैकडूगल जो साहब या मनोवैज्ञानिक जो मैकडूगल हैं उन्होंने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिसमें जो है आपको रोना हंसना गाना जो प्रक्रिया जो एक बालक जो जन्म लेता है जो सारी क्रियाएं उनके अंदर होता है वही उसी को हम मूल प्रवृत्तियों के नाम से छात्रों जानते हैं। फिर आगे आता है अधिगम को स्वोद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्रों इस क्रियाओं के माध्यम से ही हम सीखने को जो स्वोद्देश्य पूर्ण है उनको हम जो सीखने का एक बालक के अंदर जो ललक होती है उनको हम स्वोद्देश्यपूर्ण बनाने में सदैव सहायक होते हैं, क्योंकि यह जो है पाठ सहगामी क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि इसके माध्यम से जो बालक सीखता है वह जो है सदैव किसी न किसी जो है उद्देश्य की पूर्ति करते हुए ही उसको पूर्ण करता है। तो इसी तरीके से पाठ सहगामी क्रियाओं का स्वरूप महत्व में अधिगम को स्वोद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक। फिर अगला जो पॉइंट आता है छात्र हमारा समाज के निर्माण में सहायक जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं इस क्रियाओं के माध्यम से ही एक हम समाज का जो निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात आती है कि समाज देखिए समाज का मतलब होता है सामाजिक संबंधों के जाल से होता है, जैसा कि जो मैकाइवर एवं पेज की डिफिनेशन है और जो गिडिंग्स ने हैं इन्होंने जो है अपने डिफिनेशन बताया है जहाँ पर व्यक्ति निवास करते हैं उनके आसपास जो क्षेत्र होता है उसी को जो है समाज की संज्ञा दिया गया है। तो समाज का जो निर्माण करने के लिए हम जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं या तो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही हम एक जो समाज के भली भांति जो निर्माण करने में सहायता प्रदान होती है या तो हमें सहायता मिलती है। अब समाज के जो निर्माण में सहायक के बाद अगली पॉइंट आता है समय का समुचित उपयोग। पाठ सहगामी क्रियाएं के माध्यम से ही या जो इनका महत्व है इस बात पर बल देता है कि यह जो है इसके माध्यम से छात्रों के समय का अच्छे ढंग से उपयोग भी हो जाता है। जो छात्र जैसे इसका उपयोग करेगा उसी ढंग से जो है ये अच्छे ढंग से इसका वो छात्र उपयोग कर सकता है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं इसके द्वारा ही जो है समय का समुचित उपयोग होता है। आगे जो आता है हमारा सृजनकारी अभिवृत्तियों का विकास। जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं छात्रों इसका महत्व इस बात पर भी निहित है कि इसके द्वारा ही सृजनकारी अभिवृत्तियाँ या एप्टीट्यूड्स का हम विकास कर सकते हैं। तो जो ये सृजन का मतलब होता है क्या, सृजन का मतलब छात्रों तो सृजनशीलता से है या इसको कहते हैं सृजनात्मकता से है। जैसे इसमें नवीन जो है रचना आती है, इसमें नवीन जो रचना का निर्माण जो है सृजन करना ही है। तो उसके बाद अभिवृत्तियाँ जो होती हैं व्यक्ति के अंदर छिपी हुई एक भाव होती है। तो कहने का मतलब जो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं या जो इनका स्वरूप है कि इसके माध्यम से हम छात्रों में जो है सृजनशील
जैसे आवृत्ति के गुणों का हम विकास कर सकते हैं। तो छात्रों, ये आज का हमारा जो लेक्चर था पाठ सहगामी क्रियाओं के क्या स्वरूप है, क्या इनका महत्व है, इनके महत्व के बारे में मैं आपको स्पष्ट किया। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।